नमस्कार, मैं शेर सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से है, जहां मोकामा में बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने 16 सितंबर को एक बड़े एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का ऐलान किया है। जी हां, यह सम्मेलन न सिर्फ मोकामा की राजनीति में हलचल मचाएगा, बल्कि पूरे राज्य की सियासी बिसात पर भी असर डालने वाला है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में मोकामा का नाम आते ही अनंत सिंह का जिक्र जरूर होता है। कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे अनंत सिंह ने बाद में नीतीश कुमार का साथ पकड़ा और लंबे समय तक महागठबंधन और एनडीए के बीच राजनीतिक संतुलन साधते रहे। लेकिन इस बार मामला और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एनडीए में ही रस्साकसी की स्थिति बन चुकी है। दरअसल मोकामा में अनंत सिंह द्वारा बुलाए गए इस सम्मेलन पर भाजपा और जेडीयू दोनों ही अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह वह इलाका है जहां जातीय समीकरण और स्थानीय नेतृत्व की पकड़ चुनावी गणित में सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। जेडीयू चाहती है कि अनंत सिंह की लोकप्रियता का सीधा फायदा नीतीश कुमार को मिले। वहीं भाजपा भी इस सम्मेलन के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहती है कि संगठन की ताकत कमजोर नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी टकराव की स्थिति तब पैदा हुई जब जेडीयू के एमएलसीजी नीरज कुमार सिंह ने इस सम्मेलन को लेकर खुला विरोध जताया। नीरज ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि वो अनंत सिंह की राजनीति के साथ खड़े नहीं हैं। उनका कहना है कि पार्टी को अपराध और बाहुबल की छवि से दूर रहना चाहिए। नीरज के इस रुख ने जेडीयू और भाजपा दोनों खेमों में हलचल मचा दी है। वहीं अब जरा सोचिए, जब एक तरफ पार्टी संगठन सम्मेलन की तैयारी में जुटा हो और दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता ही विरोधी तेवर दिखाएं, तो संदेश कार्यकर्ताओं तक क्या जाएगा। यही वजह है कि 16 सितंबर का ये कार्यक्रम सिर्फ मोकामा तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि पटना तक इसकी गूंज सुनाई देगी। सवाल ये भी उठता है कि क्या अनंत सिंह की मौजूदगी एनडीए के लिए वरदान साबित होगी या अभिशाप। एक तरफ उनके स्थानीय पकड़ जनाधार और दबदबा है, तो दूसरी तरफ उनकी छवि विवादों और अपराध के मामलों से भी जुड़ी रही है। यही वजह है कि विपक्ष भी इस पूरे मामले पर नजर गड़ाए बैठा है और नीतीश कुमार की पार्टी पर सवाल खड़े करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। सम्मेलन में शामिल होने वाले नेताओं की सूची भी राजनीतिक संदेश देने वाली होगी। भाजपा से कौन नेता मंच साझा करेंगे और जेडीयू से कौन, ये तस्वीर साफ होने के बाद अंदाजा लग जाएगा कि एनडीए के भीतर संतुलन किस तरफ झुक रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो मोकामा की राजनीति हमेशा से बाहुबली छवि और विकास की राजनीति के बीच झूलती रही है। अनंत सिंह की अपील का असर सिर्फ वोट बैंक तक नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर भी होता है। यही वजह है कि सम्मेलन को लेकर पूरे बिहार में चर्चा तेज हो गई है। तो कुल मिलाकर 16 सितंबर का ये दिन मोकामा ही नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होगा। अगर सम्मेलन सफल रहता है तो अनंत सिंह एक बार फिर सत्ता समीकरणों में अहम खिलाड़ी बनकर उभरेंगे, और अगर विरोधी तेवर ज्यादा हावी रहे तो एनडीए के भीतर ही दरार गहराने का खतरा रहेगा। अब ये देखना होगा कि मोकामा में अनंत सिंह का ये पावर शो एनडीए के लिए ताकत साबित होता है या चुनौती। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े न्यूज़ 24 के साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।